आप पूर्ण तरीके से फेल हो गए। दूसरा कि बिहार अभी आपके लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आपने एक बात कही थी, या तो फर्श पे या तो अर्श पे। मुबारक हो, आपकी बात सच हो गई है। आप फर्श पे ही हैं। बिहार अलग है। ऐसे ही ना केहू बिहार के जीत ली, ऐसे ही ना बिहार केहू के समझ में आ जाई। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल। अभी इलेक्शन चल रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। जब भी इलेक्शन आता है ना, खासकर जब बिहार का इलेक्शन आता है, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सारे इलेक्शन होते हैं। बहुत मज़ा आता है बिहार के इलेक्शन में। इस बार मज़ा कुछ अलग ही तरीके का था। मज़ा अलग तरीके का इसलिए था क्योंकि इसमें एक नई पार्टी की एंट्री हुई थी। हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे बात करूंगा क्योंकि बात करने का जो टॉपिक है ना वही है प्रशांत किशोर। हुआ क्या, प्रशांत किशोर जी, आपने एक बात कही थी, या तो फर्श पे या तो अर्श पे। मुबारक हो, आपकी बात सच हो गई है। आप फर्श पे ही हैं। हमने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया डिजिटली जितना भी हो सका। अभी मैं बिहार में नहीं हूँ, बट जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट किया, फेसबुक पे, ट्विटर पे। प्रशांत किशोर जी, आपने एक बात कही थी, या तो फर्श पे या तो अर्श पे। मुबारक हो, आपकी बात सच हो गई है। आप फर्श पे ही हैं। हमने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया डिजिटली जितना भी हो सका। अभी मैं बिहार में नहीं हूँ, बट जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट किया, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी कमेंट करना था लोगों को उत्साहित किया। क्योंकि आपकी जो कुछ चीज़ें थी, जो बातें थी, आपके मुद्दे थे, आपके जो विचार थे, वो बहुत ही जेन्युइन थे। वो बिल्कुल जनता से रिलेट कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ें रह गई वो उससे भी बड़ी थी। तो कुछ चीज़ों का मैंने जो अपने हिसाब से एनालिसिस किया है, आपको शायद, आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, आप शायद सहमत करें मेरी बातों से। मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ब्रीफली समझाऊंगा डिटेल में क्या बताऊंगा। प्रशांत किशोर जी, आपने डेटा बनाया, आपके पास डेटा है, लेकिन बिहार डेटा से नहीं जमीनी हकीकत से चलता है। आपको लगा कि 3 साल पद यात्रा से आपने चीज़ों को समझ लिया, आपने डेटा बनाया, आपके पास हर वो चीज़ आपने एकत्रित किया, आपने एक्सेल सीट पे काम किया, लेकिन आप भूल गए कि बिहार एक्सेल सीट से नहीं चलता। मैंने मैंने खुद सपोर्ट किया आपको, लेकिन आपकी चीज़ें अच्छी थी, मैंने सपोर्ट किया, लेकिन एट द लास्ट आज समझ में आ रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिसमें आप फेल हो गए। दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि आप पूर्ण तरीके से फेल हो गए। दूसरा कि बिहार अभी आपके लिए तैयार नहीं है, अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो आपके जो मुद्दे थे, आपके जो विचार थे, आपने जिन मुद्दों पे बहुत समझदारी से अपने पॉइंट को रखा, वो बहुत लोगों को चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन अभी आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं थी। आपके लोग बूथ लेवल पर नहीं थे, आपके लोग पंचायत लेवल पे नहीं थे। ऊपर ऊपर से आपने चीज़ों को देखा, आपने एक डेटा बनाया कि ये वोट उसका कट जाएगा, ये वोट उसका कट जाएगा और ये वोट मुझे मिल जाएगा। इस पे बिहार की राजनीति नहीं होती है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिहार अलग है। ऐसे ही ना केहू बिहार के जीत ली, ऐसे ही ना बिहार केहू के समझ में आ जाई। तब बिहार के समझे खातिर डेटा से काम ना चली, दिल के भी जोर आजमावे के पड़ी, तब बिहार समझ में आवेला। अभी लग रहा है इन सारी चीज़ों से। एक आध चीज़ मुझे जो बड़ी अजीब सी लगी इस इलेक्शन में, आप ही की बात करता हूँ, आपकी ही बात अजीब सी लगी। क्या लगी बताता हूँ मैं। एक आदमी आता है, 3 साल गांव गांव घूमता है, पद यात्रा करता है, जनता की बातों को समझता है और एकदम से 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर देता है और ये कहता है कि हम सारी सीटों को जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। लेकिन अगर आप जीत जाते तो क्या होता? ये बहुत बड़ा चमत्कार होता। अगर आप जीत जाते तो एक चीज़ और होती। एक, मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हो जाती जिसमें तो कोई भी, इसका मतलब तो आप किसी भी स्टेट में जाते, 3 साल वहां पे यात्रा करते और उस स्टेट को जीत लेते हैं। आप किसी भी, मतलब यानी कि एक तरीके से ये जो राजनीति है, जो दिलों, जो लोगों के दिल में चलती है, जो लोगों के निर्णय से चलती है, वो सारा का सारा डेटा से चलने लग जाता। तो ये चीज होना भी नहीं चाहिए था जो आज मुझे लग रहा है। हो सकता है आपके, अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो अगर आपकी 20 सीटें भी आ जाती हैं तो मैं आपकी जीत मानूंगा। लेकिन आपने पहले ही बोला था
कि या तो अर्श पे या तो फर्श पे। तो अभी चीज़ें हो गई हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि डेटा हार चुका है और ज़मीन जीत चुकी है। प्रशांत किशोर जी, आप गांव गांव घूमे लेकिन दिल में जगह नहीं बना पाए। प्रशांत किशोर जी, आपने राजनीति को एक प्रोजेक्ट समझ लिया है। राजनीति एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई बिहार का पावर पॉइंट नहीं है। ये कोई पीपीटी नहीं है जिसको आपने डाउनलोड कर लिया। ये कोई गूगल शीट नहीं है। ये बिहार है, बड़ा ही जटिल है। सर्वे अच्छे थे, सर्विस कमजोर थी आपकी। जनता ने आपको अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल कर दिया। प्रशांत किशोर जी, अभी 2025 है, फिर 5 साल के बाद चुनाव होंगे। उम्मीद है, जैसा कि आप बोलते हैं, कि फिर से पूरी तैयारी के साथ फिर से वापस आएंगे। वापस आना भी चाहिए, लेकिन उम्मीद है, और आप तो खुद ही समझदार हैं, कि इस पर सिर्फ डेटा पे काम नहीं होगा। डेटा तो आपके पास बहुत है। इस बार आप पूरी मेहनत से आएंगे और चीज़ों को जो आप बदलने की कोशिश कर रहे थे, शायद अब उसमें आप उसको बदल पाएँ। आपको शुभकामनाएं अगले चुनाव के लिए। और आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे थे, पसंद आया होगा तो जरूर इसको शेयर करिए, ताकि ये प्रशांत किशोर तक पहुंच जाए। कम से कम उन्हें हमारे भी दो विचार सुनने को मिल जाए, क्योंकि हम उनके समर्थक ही थे। तो हमारी भी दो बातें उन तक पहुंच जाए। शेयर जरूर करिएगा ताकि प्रशांत किशोर तक ये चीज़ें पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए।